दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज की इस काव्य गोष्ठी में दूरदर्शन के प्रांगण में बहुत ही वरिष्ठ कवि और कवित्री यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे इनका तारुफ कराना चाहता हूँ। हमारे साथ आए हैं आज मैडम दर्शना सुभाष पावा जी। ये प्रिंसिपल रिटायर हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, बड़ी मधुर आवाज़ से इनकी रचनाएं होती हैं। हम अक्सर इनको दूरदर्शन पर सुनते रहते हैं। उनके साथ ही बैठे हैं डॉक्टर प्रज्ञा शारदा, जो शिक्षिका हैं पेशे से और बहुत अच्छी कवित्री हैं, बाल कविताएं लिखती हैं। आज हम इनकी कविताओं का यहाँ आनंद माणेंगे। और मेरे साथ हैं बैठे जो बड़े ही वरिष्ठ लेखक, कवि, कहानीकार श्री प्रेमविद जी। बहुत उम्दा लिखते हैं, बहुत से अवार्ड रिवार्ड मिल चुके हैं। आज हम इनकी रचनाएं भी यहाँ पर सुनेंगे। और मेरे दाईं ओर बैठे हैं बिमला गुगलानी जी। ये भी शिक्षिका है पेशे से, रिटायर, और बहुत अच्छा लिखते हैं। और मेरे साथ आगे बैठे हैं संतोष गर्ग मैडम। हमेशा इनको हम मुशायरों में, कवि दरबारों में सुनते रहते हैं। आज इनकी रचनाएं भी हम यहाँ पर सुनेंगे। आज का प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ मैं सबसे पहले मैडम दर्शना सुभाष पावा जी से। इससे पहले मैं आपसे एक शेर बारिश शाह दा। बारिश शाह मियाँ गन्ना जग सारा, मज़े बख ने पोरियाँ पोरियाँ जी। बड़ी ही मीठी और मधुर आवाज़ की मलका दर्शना सुभाष पावा जी। मेरी रचना तरन्नुम में जी। सबको ये बात बताने की ज़रूरत क्या थी, इस तरह मुझको सताने की ज़रूरत क्या थी। बहुत खूब। तुमने तो वक्त बिताया सदा बहारों में, तुमने तो वक्त बिताया सदा बहारों में, तो अब यहाँ खार उगाने की ज़रूरत क्या थी। अब यहाँ खार उगाने की ज़रूरत क्या थी। सबको ये बात बताने की ज़रूरत क्या थी। गिले शिकवों से है तुम्हारा गहरा रिश्ता, गिले शिकवों से है तुम्हारा गहरा रिश्ता। आज फिर मुझको मनाने की ज़रूरत क्या थी। आज फिर मुझको मनाने की ज़रूरत क्या थी। सबको ये बात बताने की ज़रूरत क्या थी। ये पता था कि आगे डूब
जाने का है खतरा, ये पता था कि आगे डूब जाने का है खतरा, तो इतनी गहराई में जाने की जरूरत क्या थी, तो इतनी गहराई में जाने की जरूरत क्या थी, सबको ये बात बताने की जरूरत क्या थी। वाह, बहुत खूब, क्या बहुत बात सुंदर। है, बहुत खूब। मेरी अगली रचना, जो अपना प्रेम प्रकट नहीं कर पाते उनके लिए। स्वागत है। जी, कभी सजन मेरी आंखों में झांका तो करो, क्या बात है। कभी सजन मेरी आंखों में झांका तो करो, मेरे प्यार को सजन कभी तो आका तो करो। क्या बात है, क्या बात है। मैं अब समझने लगी हूँ तुम्हारी खामोशी की भाषा, मैं समझने लगी हूँ अब तुम्हारी खामोशी की भाषा, फिर भी दो बोल मुझ संग बाँचा तो करो, कभी सजन मेरी आंखों में झांका तो करो। वाह वाह। छोटी छोटी खुशियाँ है जश्न जब तुम मेरे संग हो, छोटी खुशियाँ हैं जश्न जब तुम मेरे संग हो, फिर भी प्यार का हो जिक्र वो बातें तो करो, सजन कभी मेरी आंखों में झांका तो करो। ये सही है तेरी धड़कन है मेरी धड़कन, ये सही है तेरी धड़कन है मेरी धड़कन, फिर भी करके अलग कभी मुझे ताका तो करो, कभी सजन मेरी आंखों में झांका तो करो। प्रकट करना प्रेम, प्रकट करना प्रेम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है सजन, प्रकट करना प्रेम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है सजन, फिर भी मुझ संग कोशिश का एक वादा तो करो, कभी सजन मेरी आंखों में झांका तो करो, कभी सजन मेरे प्यार को बहुत खूब, आका तो बहुत सुंदर। अब मैं बुला रहा हूँ डॉक्टर प्रज्ञा शारदा जी को एक शेर के साथ। गम आवारा है अकेले में भटक जाता है, जिस जगह रहिए वहाँ मिलते मिलाते रहिए। डॉक्टर प्रज्ञा शारदा जी। मैं सबसे पहले अपनी एक छोटी सी कविता आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है यथार्थ। जी। किताबों में लिखा है मन की सुनो मन की कहो मन की करो, किताबों में लिखा है मन की सुनो मन की कहो मन की करो। की थी एक बार मन की थी एक बार मन की लिखी थी तो शब्द रूठ गए। वाह। शब्द रूठ गए। मन की लिखी थी तो शब्द रूठ गए, थोड़ा सच बोला तो अपने भूल गए। थोड़ा सच बोला क्या बात है। तो अपने भूल गए, जरा सी आवाज उठाई तो रिश्ते टूट गए। बहुत सुंदर। मौन रही जब तक, तो रिश्ते टूट। मौन रही जब तक सबने कमजोर जाना, मौन रही जब तक सबने कमजोर जाना, निशब्द रही तो गूंगी माना। पर अब नहीं जी सकती दोहरी जिंदगी, अब नहीं जी सकती दोहरी जिंदगी, नहीं लगा सकती नकाब, नहीं करना अब दिखावा। वाह। नहीं लगा सकती नकाब, नहीं करना अब दिखावा, नहीं ओढ़नी चापलूसी की दीवार, नहीं ओढ़नी चापलूसी की दीवार, नहीं जीना जीवन बेकार, बनना है मुझे यथार्थ, बनना है मुझे यथार्थ। बहुत। इसके साथ ही एक मेरी अगली कविता है, जी। जिसका शीर्षक है सुरक्षा कवच।
ये कविता थोड़ी सामाजिक है, जो सामाजिक बुराइयां जो मन को परेशान करती हैं उसके ऊपर। स्वागत। अनगिनत दुआएं, अनगिनत दुआएं बेहिसाब मन्नतें, अनगिनत दुआएं बेहिसाब मन्नतें, पीर पैगंबरों की मज़ारों पर धागे बांधे। अनगिनत दुआएं बेहिसाब मन्नतें, पीर पैगंबरों की मज़ारों पर धागे बांधे। झाड़ फूक व्रत आडंबर, झाड़ फूक व्रत आडंबर, स्नान विभूति माथे टेके। वाह जी वाह। 108 की नाम माला, हम्म 108 की नाम माला, पूजा अर्चना, गले में ताबीज, बड़ों की आशीष, न जाने क्या क्या किया। वाह वाह 108 की नाम माला, पूजा अर्चना, गले में ताबीज, बड़ों की आशीष, न जाने क्या क्या किया। कैसा कैसा जहर पिया, तब कहीं जाकर एक पुत्र ने जन्म लिया। वाह जी वाह। तब कहीं जाकर एक पुत्र ने जन्म लिया। सोचती हूँ एक पुरुष के जन्म के लिए इतना सब जरूरी क्यों? एक पुरुष के जन्म के लिए इतना सब जरूरी क्यों? बड़ा हुआ तो सिंदूर बिंदी मंगलसूत्र, सिंदूर बिंदी मंगलसूत्र, लाल चूड़ियाँ, हरी हरी मेहंदी, बिछुआ, लाल चुनरी होती है उसका सुरक्षा कवच। बड़ा हुआ तो सिंदूर बिंदी मंगलसूत्र, लाल चूड़ियाँ, हरी हरी मेहंदी, बिछुआ और लाल चुनरी होती है उसका सुरक्षा कवच। फिर भी वो कहलाता है रक्षक, वाह जी। फिर भी वो कहलाता है रक्षक, कहलाता है रक्षक और पूजा जाता है, कहलाता है रक्षक पूजा जाता। और पूजा जाता है पति बन कार्तिक की चौथ को। कहलाता है रक्षक और पूजा जाता है पति बन कार्तिक की चौथ को, बेटा बन अहोई अष्टमी को और भाई बन श्रावण मास की पूर्णिमा को, ताकि पा सके लंबी उम्र, ताकि पा सके लंबी उम्र। विडंबना तो देखो, विडंबना तो देखो, एक बेटी जीवित रहती है लाखों हिकारतों, करोड़ों बद्दुआओं के बाद भी। वाह। एक बेटी जीवित रहती है लाखों हिकारतों, करोड़ों बद्दुआओं के बाद भी उसे नहीं है ज़रूरत किसी सुरक्षा कवच की, उसे नहीं है ज़रूरत किसी सुरक्षा कवच की। क्योंकि वो नहीं है कोई देवी, वो नहीं है कोई देवी, ना ही है पूजनीय माता। वो नहीं है देवी, ना ही है पूजनीय माता, इस धरती पर नहीं रखता कोई व्रत उसके लिए, इस धरती पर नहीं रखता कोई व्रत उसके लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए। वो तो पूजी जाती है बस, वो तो पूजी जाती है बस मंदिरों में ही दिखावे के लिए, मंदिरों में ही दिखावे के लिए। बहुत ही सुंदर संवेदनशील सामाजिक कविता, बड़ा अच्छा संदेश देती। बहुत खूब प्रज्ञा जी। और अब मैं प्रेम बिज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी रचना के साथ आएं। उनके लिए एक शेर, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बिज साहब, श्री प्रेम बिज। शुक्रिया सुभाष भास्कर जी। पहले अपनी गज़ल के कुछ शेर आपकी नज़र। जी, नए रास्ते पर चलकर देखते हैं, वाह, नए रास्ते पर चलकर देखते हैं, बिना सहारे के चलकर देखते हैं। नए रास्ते पर चलकर देखते हैं, बिना सहारे के चलकर देखते हैं। चेहरे पे चेहरा लगा घूम रहे हैं लोग, चेहरे पे चेहरा लगा घूम रहे हैं लोग,
जरा उनको बेनकाब कर देखते हैं, क्या जरा बात उनको को। बेनकाब बात कर को। देखते हैं। एक मुकम्मल नज़म आप सभी की नज़र। भीड़ से अलग चल सको तो जाने, वाह वाह। भीड़ से अलग चल सको तो जाने, पथरीले रास्ते पर साथ दे सको तो जाने। जाने। वाह। भीड़ से अलग चल सको तो जाने। लोग तरह तरह की करेंगे बातें, लोग तरह तरह की करेंगे बातें, फिर भी साथ निभा सको तो जाने, तो जाने। फिर भी वाह। साथ निभा सको तो तो जाने। भीड़ से लग चल सको तो जाने। खुद के लिए तो सभी जी लेते हैं, वाह क्या बात। खुद के लिए तो सभी जी लेते हैं, बेसहारों के लिए मदद की जाए तो तो जाने। जाने। वाह वाह। वाह। खुद के लिए तो सभी जी लेते हैं, बेसहारों की मदद की जाए तो बहुत जाने। खूबसूरत बेसाब। भीड़ से लग चल सको तो जाने। भ्रष्टाचारियों पर उंगलियां उठाते हैं सभी, भ्रष्टाचारियों पर उंगलियां उठाते हैं सभी, कोई उन्हें सलाखों तक पहुंचाए तो तो जाने। जाने। क्या बात। उन्हें कोई सलाखों तक पहुंचाए तो जाने। भीड़ से लग चल सको तो जाने। वाह। अबला को सबला कहना बहुत आसान है, अबला को सबला कहना बहुत आसान है, कोई उसकी आबरू बचाए तो तो जाने। जाने। क्या बात कोई है। उसकी बहुत खूब। आबरू बचाए तो जाने। जाने। शुक्रिया, मेहरबानी। अबला को सबला कहना बहुत आसान है, कोई उसकी आबरू बचाए तो जाने। भीड़ से अलग चल सको तो जाने। रोशनी में तो सभी दिखाई देते हैं, रोशनी में तो सभी दिखाई देते हैं, अंधेरे में भी साथ दे सको तो जाने। अंधेरे में भी साथ दे सको तो जाने। खाना गार्बेज में सभी फेंक देते हैं, खाना गार्बेज में सभी फेंक देते हैं, कोई भूखों को खिलाए तो अरे जाने। वाह। बहुत खूब। भूखों को खिलाए तो बहुत जाने। सुंदर। भीड़ से लग चल सको तो जाने। वाह। हर कोई गिराने में है मशरूफ, क्या बात। हर कोई गिराने में है मशरूफ, सही सही। सहारा किसी का बन सको तो जाने। जाने। सहारा क्या बात, बहुत किसी बड़ी का बात। बन सको तो जाने। प्रेम दिल को सभी तोड़ देते हैं, प्रेम दिल को सभी तोड़ देते हैं, चेहरे पर कोई मुस्कुराहट लाए तो जाने। चेहरे पर कोई बात है। मुस्कुराहट लाए तो जाने। वाह, वाह। भीड़ से अलग चल सको तो जाने। पथरीले रास्ते पर साथ दे सको तो तो जाने। वाह। बहुत वाह। खूब बेसाब। वाह, बहुत बड़ी सुंदर। बात। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। वाह। मैडम विमला गोगलानी जी। सब हेर फेर है शब्दों का, सब हेर फेर है शब्दों का, शब्द बड़े चालाक होते हैं, वाह। शब्द बड़े चालाक होते हैं, ये रचे गड़े मड़े जाते हैं, बड़े बेबाक होते हैं। वाह वाह। कलम की नोक पर रहते, कलम की नोक पर रहते कवि के हाथ होते हैं। हमें लिखना है कुछ अच्छा, बहुत अच्छा, प्यार मोहब्बत भी, देश प्रेम भी, इंसानियत भी, जज्बात भी, लेखनी में हो दम देना इतना कि देश में बने हालात भी अच्छे, देश में बने हालात भी अच्छे। बहुत खूब। शब्दों की इस महफिल में आप सभी का अभिनंदन। ये सब शब्दों का चक्कर है। शब्द सिर्फ शब्द नहीं, एक पूरा संसार है। शब्दों की महिमा अपरंपार है। इन्हें ढंग से रचना, इन्हें ढंग से रचना, गढ़ना पढ़ना लिखना बोलना आ जाए तो हर तरफ प्यार ही प्यार है, हर तरफ प्यार ही प्यार है। वाह। शुक्रिया। शब्द हंसाते भी, खिलखिलाते भी, रुलाते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, अकेले में गुदगुदाते भी हैं। वाह वाह। शब्द मरते थकते रुकते नहीं, चुभते
रूठते लड़ते हैं, बनते और बिगड़ते हैं। वाह वाह, वाह, धन्यवाद। बनते और बिगड़ते बिना हैं। सोचे बोलना घातक, बिना सोचे बोलना घातक है। मान सम्मान और ध्यान दें, विचारों को उड़ान दें। विचारों शब्दों से ही पहचान है, ईमान और एहसान है, पूरे होते अरमान है। पूरे धन्यवाद। शब्द तीखे बोल हैं, हीरे से अनमोल है। अगर शब्द तीखी वार है तो शब्द ही ज्ञान का भंडार है। वाह वाह वाह, शब्द ताव घाव मुठभेड़ है, वाह हंसती मुस्कुराती सुबह सवेर है। मधुर और मुखर भी है, नीम से कड़वे और जहर भी है। वाह जी वाह। बिन सोचे नहीं मुंह खोलना, बिन बिन सोचे नहीं मुंह खोलना, शब्दों को तोल मोल कर बोलना। वाह, बहुत शब्दों खूब, को बहुत तोल मोल खूब। कर धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। और आज की जो समस्या चल रही है पर्यावरण की, हाँ जी हमने एक प्रण लेना है। प्रण, जी हम सबको देना है वचन, जी काटेंगे नहीं पेड़ और वन। पौधों को समय पे देना पानी, घर अपनी है जान बचानी। प्लास्टिक का बंद करें चलन, सुरक्षित रहेगा पर्यावरण। बात अच्छी। ऋतु में मेघा जल बरसाए, भू स्तर कभी ना गिरने पाए। हम सब हाथ में रखें थैले, हम सब हाथ में रखें थैले, यहाँ वहाँ गंदगी ना फैले। पशु पक्षियों में भी जान, उन सब का भी रखें ध्यान। गलियां पार्क रखना साफ, बीमारी को घर देनी मात। पानी को भी है बचाना, बेकार नहीं उसे बहाना। वाह अगर हम सब कर लें ये प्रण, स्वच्छ रहेगा वातावरण। बातें छोटी बड़ा है ज्ञान, मेरा भारत बने महान, मेरा भारत बने महान। बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत खूब। रंग को बदल के तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। तुझसे ना बदले गए मेरे ये दो आंसू, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। सो लेखक की कलम में इतनी जान होती है, वो कुछ भी बदल के रख देता है। मेरी मुराद है बहन संतोष गर्ग जी से, वो अपनी कविता के साथ हमारे दर्शकों को रिझाएं आज। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुभाष जी। मंच को नमन करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए प्रभु चरणों में मैं एक अपना मुक्तक पेश कर रही हूँ। है हर कली तेरी प्रभु, संसार तेरे हाथ में है। हर कली तेरी प्रभु, संसार तेरे हाथ में। यह डगमगाती नाव की पतवार तेरे हाथ में। नहीं कुछ मिला उपहार ही, सब बौने थे तेरे लिए। दे भावना के फूल ही संतोष तेरे हाथ में है। हर कली तेरी प्रभु, संसार तेरे हाथ में। एक और मुक्तक है माता पिता के चरणों में जी। जो हंस हंस कर हर कर्तव्य निभाते हैं, बिन मांगे वो कदम कदम फल पाते हैं। वाह। खुल जाते उनकी प्रगति के द्वार सभी, बहुत खूब। खुल जाते उनकी प्रगति के द्वार सभी। माता पिता के जो चरणी झुक जाते बहुत अच्छे, हैं, बहुत सुंदर। माता पिता के जो चरणी झुक जाते हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कदम कदम वो बिन मांगे फल पाते हैं। अब एक और मेरी रचना है, जैसा कि हिंदी दिवस आ रहा है जी। उस पर मैं एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मन की भाषा।
जे होठ भले कुछ भी कहें, ये होठ भले कुछ भी कहें, पर मन की भाषा हिंदी है मेरी, मन की भाषा हिंदी है, मेरे मन की भाषा हिंदी है। जिसके श्रृंगार में गोल गोल सी, जिसके श्रृंगार में गोल गोल सी माथे लगती बिंदी है, मेरे मन की भाषा हिंदी है, मेरे मन की भाषा हिंदी है। जिसने सबका कल्याण किया है, जन जन को सम्मान दिया, जो पुल की भांति काम करे, नहीं थकती सुबह शाम करे। जिसने है वेद ग्रंथ रचे, जिसने है वेद ग्रंथ रचे, बड़ी सहज है भाषा, प्रिय सखे कागज भी, कागज भी, कागज भी धन्य धन्य हुआ, मन भी लिख कर प्रसन्न हुआ, मेरे मन की भाषा, मेरे मन की भाषा, मेरे मन की भाषा हिंदी है। जिसके श्रृंगार में गोल गोल सी माथे लगती बिंदी है, मेरे मन की भाषा हिंदी है। आगे देखिए मैंने क्या लिखा है। जो गद्य पद्य में सजती है, दोहों में प्यारी लगती है, चौपाइयों का तो क्या कहना, तुलसी के आंगन का गहना। यदि गीत छंद की बात करूं, यदि गीत छंद की बात करूं, बातों बातों में रात करूं, यदि गाकर उसे रिझाऊं मैं, यदि गाकर उसे रिझाऊं मैं, परमा आनंद को पाऊं मैं, मेरे मन की भाषा, मेरे मन की भाषा, मेरे मन की भाषा हिंदी है। जिसके श्रृंगार में गोल गोल सी माथे लगती बिंदी है, मेरे मन की भाषा, मेरे मन की भाषा, मेरे मन की भाषा हिंदी है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हाँ जी। अभी जो मंच का संचालन कर रहे थे हमारे आदरणीय सुभाष भास्कर जी, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत बड़े उच्च कोटि के साहित्यकार हैं। वह कवि लेखक के साथ साथ कहानीकार हैं। बहुत सारी अनेकों पुस्तकों का वो अनुवाद भी कर चुके हैं और जगह जगह वो बड़े बड़े मंचों पर तो बोलते ही हैं। हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा शहर जानता है। तो अब मैं उनसे सादर अनुरोध करती हूँ वो कृपया मंच पर आईं और अपनी रचना प्रस्तुत करें। आइए आदरणीय सुभाष भास्कर जी। तो आज बहुत ही सुंदर रचनाएं सुनने को मिली। मैडम गुगलानी जी ने पर्यावरण की बात की तो इसी पर एक रचना साझा करता हूँ और शीर्षक है बरसते पत्थर। सावन तो बहुत मदमस्त आया करता था, कल कल बहते शीतल जल के झरने लाया करता था। क्या बात है। रसीले आम चुपाया करता था, लगती थी झड़ी बनते थे खीर पूड़े। वाह जी वाह। और पीपल पर झूले झूलती थी किशोरियां, चारों तरफ छा जाती थी हरियाली, खिल उठती थी धरा। अब के कैसा सावन आया है जी, रूठा रूठा दबंग सा, कौंधती बिजली, गरज रहे डरावने बादल, फट रहे हैं पहाड़ों पर, तेज मूसलाधार मानसूनी बारिश बरपा रही है कहर, करती मृत्यु तांडव। डूब गए घर, भीग गए चूल्हे, बह गया है ईंधन, भूख के सताए, पानी में फंसे हैं लोग, पानी की एक एक बूंद को प्यासे। क्यों हो रहा है भूस्खलन, पत्थरों की बरसात, किसने घोंपा है पहाड़ की पीठ में बारूद। अब सादी चट्टानें
टूट टूट कर गिर रही हैं सड़कों पर, मलबे में फंसे वाहनों में दबे लोग की चीखें चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही हैं, भूकंपों से कमजोर हुई ये चट्टानें या मानवीय करामातों से? देना ही होगा जवाब हमें, बंद करनी होगी कुदरत से छेड़छाड़, वरना भरनी होगी चट्टी हमारी आने वाली पीढ़ियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई है सुभाष जी। धन्यवाद जी। आज सभी जितने कविवर यहाँ पर आए सभी का बहुत बहुत आभार, और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद।